वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ, आज मैं लेके आई हूँ आपके पर्सन का लव लेटर आपके लिए। सुबह मेडिटेशन के दौरान मुझे कुछ मैसेज रिसीव हो रहे थे आपके पर्सन की तरफ से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस रीडिंग को इस तरह से आपको बताऊं कि एक लव लेटर की तरह उनके दिल की बातें मैं आप तक पहुंचा दूं। तो बहुत से मैसेज मुझे ड्यूरिंग मेडिटेशन डाउनलोड हो रहे थे, तो चले देखते हैं कि क्या वो मैसेज क्या थे और आप तक मुझे क्या पहुंचाना है। तो जो भी मेरे माइंड में आएगा, जो भी अभी इस समय इस रीडिंग को करते हुए, इन मैसेजेस को पढ़ते हुए मैं आपको जो भी बताऊंगी, तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं जो आपको वो बताना चाहते हैं, जो वो आपको देना चाहते हैं। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपने आज एक काम करना है। आपने एक रेड कैंडल लाइट करनी है, अपने आगे अपने पार्टनर की पिक्चर को निकालना है और 60 सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखना है विदाउट ब्लिंक किए। उनको अच्छे से याद करना है, स्माइल करना है और उसी एनर्जी को मेरे तक पहुंचाना है। बार बार उनका नाम लेते हुए आपने फिर इस वीडियो को देखना है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, क्या बातें हैं उनके दिल की, उनकी मन की बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। वो जो मुझे इतने सारे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे थे मेडिटेशन के दौरान, तो वो मैसेजेस मैं आपको पहुंचाना चाहूँगी। वो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज हैं जो आपको वो देना चाहते हैं। तो चलिए मैं कार्ड शफल करूँगी, आप चाहें तो अपने लिए कैंडल लेके आ सकते हो। तब तक 3 बार अपना नाम लीजिएगा अपने पार्टनर के नाम के साथ और बार बार उनका नाम दोहराइएगा और हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन की बातें आपके लिए क्या हैं। तो आज मैं सिर्फ मैसेजेस रीड करने वाली हूँ, उन मैसेजेस से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, या क्या बताना चाहते हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्स, हे महादेव, राधा कृष्ण, मेरे प्यारे बप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की मन की बातें क्या हैं जो मुझे मेरे व्यूवर्स तक पहुंचानी है। बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत पैशनेट है, काफ़ी डेस्परेट हो रहे हैं आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए। अपने आप को एक आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आपके लिए। तो देखते हैं और यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं। ठीक है, चलो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। आजकल आपको बहुत ज़्यादा 1111 नंबर दिख रहा है, बताइएगा अगर ऐसा है तो। मैं कार्ड्स निकालूंगी, तो तब तक आप कैंडल्स को देखिए। अगर आपके पास रेड कैंडल नहीं है इस समय, ठीक है, तो आप वाइट कैंडल भी बर्न कर सकते हो या पिंक कैंडल, और कोई नहीं। ठीक है, ब्लू ग्रीन ऐसी वाली कोई नहीं, छोटी सी कैंडल हो चलेगा, यूज़ नहीं होनी चाहिए। छोटी कैंडल होनी चाहिए जो कि इस रीडिंग के दौरान ही पूरी बर्न हो जाए। आपको उठना नहीं है उस जगह से, जब आप कैंडल लाइट करोगे उठना नहीं है। आपको अपने पार्टनर की पिक्चर को देखना है, उस कैंडल की फ्लेम को देखना है। यूनिवर्स दीजिए मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनको भी वो बहुत याद कर रहे हैं, तो क्या उनकी दिल की बातें हैं जो वो मेरे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं। अब तो आपको कार्ड्स भी मुझे लगता है समझ आ गई होगी। ये कार्ड ना पहले भी गिरा था, है ना, आई होप आपको दिखा होगा। मैं लेटर शुरू करने वाली हूँ। अगर आपके पास कैंडल नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने अपने पार्टनर की पिक्चर को देखना है 60 सेकंड के लिए विदाउट ब्लिंक किए। आइज़ को ध्यान से देखिए, उनकी पिक्चर को उनकी आंखों में देखिए। आपके पास पिक्चर वो होनी चाहिए जिसमें शेड्स नहीं लगे हों, ठीक है, एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। कपल आया है। तो डेस्टाइन हो
आपकी लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दो जन है, या आपकी लाइफ में अभी मुझे किसी की एंट्री हुई लगती है। कोई तो आया है इस समय आपकी लाइफ में जो कि आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपना प्यार बताना चाहता है। किसी के दिल में आपके लिए प्यार है जो आपको छुप छुप के देखता है। चले, मैं इनकी समझ गई हूँ जो मुझे सुबह मैसेज मिल रहे थे। यस, चले, अब मैं मैसेज पढ़ने वाली हूँ। अब मैं बोलूँगी, बस आपको सुनना है, ठीक है? ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। चलिए, मैं मैसेज स्टार्ट करने वाली हूँ। आई होप आपने कैंडल बर्न कर ली होगी। पिंक कलर की होनी चाहिए या रेड कलर की होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडल नहीं है तो वाइट कलर की होनी चाहिए। वाइट भी नहीं है तो आप जस्ट अपने पार्टनर की पिक्चर को देख सकते हो। कैसे हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है, दिल का हाल बताना है। अभी इस समय मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी जान हो तुम, मेरी जान तुम में ही बसती है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो। क्यों ही करोगी? मैंने खुद ही तुम्हें अपने आप से दूर किया है। मैंने खुद ही तुम्हारे इस ट्रस्ट को, तुम्हारी इस उम्मीदों को, तुम्हारी यकीन को तोड़ा है। तो तुम कैसे यकीन करोगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? अगर मैं तुमसे प्यार करता तो क्या मैं तुम्हें अपनी लाइफ से जाने देता? क्या मैं तुम्हारे साथ वो करता जो मैंने किया है? क्या मैं उन शब्दों को यूज़ करता जो मैंने तुमको बोले हैं, तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे दिल को तोड़ा है? मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। बिना तुम्हें पलट कर देखे ही मैं तुम्हारी लाइफ से चला गया। मैं जानता हूँ तुम्हारा यकीन तो टूट गया है। अब तुम वो पहले जैसी नहीं दिखती हो। तुम भी कुछ बदल गई हो। मैं खुद एक ऐसी उलझन में हूँ, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुमने मेरा इंतज़ार किया, हर पल मैंने तुम्हें एक इंतज़ार दिया, और वो इंतज़ार आज भी तुम कर रही हो। अब मुझे ऐसे लगता है कि तुमने वो इंतज़ार भी छोड़ दिया। अब तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, कुछ कहती क्यों नहीं, मुझे कुछ बताती क्यों नहीं कि तुम कैसा फील कर रही हो? मुझे दुख है, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। मैंने तुमको जाने दिया, तुम्हें रोका भी नहीं, एक बार पीछे पलट कर भी नहीं देखा। तुम क्या महसूस कर रही थी, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही थी, तुम क्या चाहती थी मेरे से? मैंने एक बार भी उस चीज़ को नहीं समझा। मैंने ना तुम्हारे प्यार को समझा, ना तुम्हारे जज्बातों को समझा। बस मैं आगे बढ़ता ही चला गया, उन खुशियों के लिए जो खुशियाँ मेरी कभी थी ही नहीं, उन लोगों के लिए जो मेरे कभी थे ही नहीं। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, बहुत उदास हूँ, तुम्हें बहुत याद करता हूँ। आज मैं बहुत उदास हूँ, मुझे ना नींद नहीं आ रही है। ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ जा रहा है। तुम इतनी चुप कैसी हो गई हो? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम कुछ बताती क्यों नहीं हो? मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है कि तुम कैसी हो। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम्हें समझा नहीं। बस तुम्हें अपने से दूर करता रहा, भागता रहा तुमसे दूर। तुम्हें अपने पास आने ही नहीं दिया। जब भी तुम मेरे पास आती थी मैं तुम्हें झटक देता था, तुम्हारा हाथ झटक देता था, तुम्हें अपने से दूर कर देता था। मैंने तुम्हें नफ़रत दी है। एक ऐसा इंसान तुम्हारी लाइफ में आया जो कि हमेशा तुम्हें दुख ही देता रहा, इंतज़ार ही करवाता रहा, हमेशा तुम्हें इग्नोर करता रहा। प्यार तो मैंने भी किया था, लेकिन मैं उस समय कुछ भटक गया था। तुम सुन रही हो ना कि मैं उस समय कुछ भटक गया था। मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे शब्द बोले कि मैं उनकी तरफ ही खिंचता चला गया। मुझे कुछ ऐसे सपने दिखाए कि मैं उन सपनों के पीछे भागना शुरू कर दिया और तुमसे दूर होता चला गया। दूर चला गया तुमसे, ये बिना सोचे कि तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है, तुम क्या महसूस कर रही हो। कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में कि तुम्हें मैंने कितना पेन दे दिया, तुम्हें कितना दर्द दे दिया। आज वही दर्द मुझे खाए जा रहा है। आज वो खामोशी जो तुम अब चुप हो गई हो, मुझे कुछ भी नहीं बताती हो, वो मुझे अंदर से खाई जा रही है। पैसे थे, पैसों के पीछे भागता रहा, लोग थे, लोगों के पीछे भागता रहा, लेकिन इन सब के चक्कर में मैंने तुम्हें खो दिया।
अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। आना चाहता हूँ मैं तुम्हारे पास, तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूँ। एक बार कस के गले लगाना है और बहुत रोना है। बहुत कुछ है मेरे मन में, एक बोझ सा है, उस बोझ को उतारना है। बहुत कुछ पाने के चक्कर में मैंने तुम्हें खो दिया। तुम खामोश क्यों हो? तुम बोलती क्यों नहीं हो? कुछ बताती क्यों नहीं हो? अब मुझे न डर लगता है तुम्हारी इस खामोशी से। मुझे डर सताता है, मुझे रात भर नींद नहीं आती है जब मैं देखता हूँ कि तुम कहीं नहीं दिखती हो। मुझे कुछ फील क्यों नहीं होता है तुम्हारे बारे में? तुम इतनी चुप क्यों हो गई हो? तुम क्यों नहीं बोल रही हो? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो कि तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है? कैसे यकीन करोगी? तोड़ा भी तो मैंने ही है। तो मैं कैसे इस उम्मीद पर रहूं कि तुम मुझ पर यकीन करोगी? क्या तुम मुझे अपनी लाइफ में वापस आने दोगी? आने दोगी क्या? बहुत से सवाल हैं मेरे मन में, बहुत कुछ है मेरे मन में जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम क्या सोचती हो? बोलो, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? हक है तुम्हारा नाराज़ होना, मुझे छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। क्योंकि तुमने तो बहुत इंतज़ार किया, लेकिन मैंने उस इंतज़ार की वैल्यू नहीं करी। तुमने मुझसे बहुत सारा प्यार किया, लेकिन मैंने तुम्हारे उस प्यार को ठुकरा कर दूसरों की खातिर भागता चला गया। मैं बहुत सोचता हूँ, तुमको बहुत याद करता हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारी हर वो बात मैं याद करता हूँ, तुम्हारा प्यार याद करता हूँ, तुम्हारी केयर को याद करता हूँ। लेकिन अब मेरे हाथ खाली हैं, एक अकेलापन है। बहुत से लोग तो हैं मेरे साथ, लेकिन मैं अकेला हूँ। बहुत सी खुशियाँ भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मेरा मन क्यों उदास है? मेरा मन क्यों भारी है? मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जैसे एक खालीपन सा है जो कभी भर ही नहीं सकता। तुम क्यों जा रही हो दूर? तुम अब मेरा इंतज़ार नहीं करोगे क्या? क्या तुम चले जाओगे? क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? मेरी ईगो ने भी मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ये कैसी ईगो है? क्या था मेरे पास? मैंने उस सपने को देखा ही नहीं जिसको मैं पाना चाहता था, जिसको मैंने पाने के लिए इतना कुछ किया। जो सपने हम दोनों ने देखे थे, वो सपने मैंने तोड़ दिए और उस पे ही अपना महल बनाने का सोचा। मैं खुशियाँ ढूंढ रहा था, ऐसी खुशियाँ जो मायने ही नहीं रखती हैं, बेईमानी सी खुशियाँ। ढूंढता चला गया, भागता चला गया उनके पीछे। शायद मैं किसी ऐसे छलावे के पीछे भाग रहा था जिसको हाथ में लेते ही वो एकदम से गायब हो गया। और उसके साथ मैं तुम्हें भी चाहता हूँ, देख रहा हूँ। आज मैं अकेला हूँ, बहुत उदास हूँ। सुबह से मन बहुत भारी है, रात भर भी मैं सो नहीं पाया हूँ। तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, तुम्हें बेशुमार प्यार देना चाहता हूँ, तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो तुमने कभी सोची थी। क्या तुम मुझे आने दोगी अपनी लाइफ में? क्या तुम मुझे वो प्यार दोगी? क्या तुम मुझे नहीं, क्या तुम मुझ पर वो पहले जैसा भरोसा कर पाओगी? बोलो। ये खामोशी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तुम्हारा यूँ चुप हो जाना, मेरे से दूर चले जाना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुमने कैसे सहा ये सब? जब मैं तुमसे दूर चला गया, जब मैं खामोश हो गया था। मैं खामोश नहीं हुआ था, मैंने तुम्हें इग्नोर कर दिया था। तुम मैसेज करती थी तो मैं कितना बेदर्द था कि तुम्हारे मैसेज देखता था और जवाब नहीं देता था। किस चीज़ की अकड़ थी मुझ में? किस चीज़ का घमंड था मुझ में? तुम कैसे सह लेती थी? मुझसे तो सहन नहीं हो रहा, मुझसे सहा नहीं जा रहा है जब तुम मुझे देखती नहीं हो। मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ, लेकिन उन सपनों में भी तुम मुझसे बात नहीं करती हो। उन सपनों में भी तुम मुझसे दूर जा रही हो। छूटता जा रहा है तुम्हारा साथ। एक भरोसा मैंने जो तुमने मुझ पे किया था, वो मैंने तोड़ दिया। मैंने तुम्हें भी तोड़ दिया, अपने इस रिश्ते को भी तोड़ दिया। क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं इतना बुरा था? मैं इतना बुरा कैसे बन गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत से सवाल हैं मेरे दिल के अंदर, तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा। तुम्हें क्या पता मैं किस सिचुएशन में फंसा हूँ, लेकिन ये सिचुएशन भी तो मैंने ही बनाई है। ये जो तीसरा पर्सन हमारे बीच में आया है ना,
वो मैं ही तो लेके आया हूँ। तो फिर शिकायत किससे करूँ? खुद से, तुमसे, या उस इंसान से, या उस सिचुएशन से? बोलो, बोलो ना। तुम बोलती क्यों नहीं हो? तुम कहती क्यों नहीं हो? मेरे हाथ में तुम्हारी पिक्चर है, देख रहा हूँ, बहुत सुंदर हो तुम, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैंने इनमें दर्द भर दिया। बहुत कुछ पूछती हैं ये तुम्हारी आंखें मुझसे, लेकिन मेरे पास कुछ जवाब नहीं है। बस एक ही सवाल है कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मैंने ऐसा? मैंने क्यों तुम्हें जाने दिया? मुझे लगता है कि तुम जा रही हो, तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। मेरे पास दुनिया की हर खुशी है, मेरे पास सब लोग हैं जिनके पीछे मैं भाग रहा था ना, जिनकी खातिर मैंने तुम्हें छोड़ा था, वो आज भी मेरे साथ हैं। फिर मैं क्यों अकेला हूँ? मैं खुश क्यों नहीं हूँ? इतना धन दौलत है मेरे पास, कितना कुछ है मेरे पास, मेरा घमंड भी आज वैसे ही है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं आज बहुत अकेला हूँ। क्यों हूँ? अब पता चल रहा है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारे साथ एक ऐसा कनेक्शन फील किया है मैंने जो शायद किसी के साथ नहीं किया। शायद ये मुझे सज़ा मिल रही है, यूनिवर्स, ये खुदा, ये भगवान मुझे शायद बता रहे हैं कि तुमने क्या खो दिया। सब पा तो लिया जो तुम चाहते थे, तुमने तो उसको भी पा लिया था, लेकिन तुमने उसकी कद्र नहीं की। तुमने कद्र की उन पैसों की जिनके साथ खुशियाँ खरीदी तो जा सकती हैं, लेकिन खुश रहा नहीं जा सकता। उन इंसानों को तुमने पाने के लिए उस इंसान को खो दिया जो तुम्हें बेशुमार मोहब्बत करता था, अनकंडीशनल प्यार करता था। मेरे पास आज कोई नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई इंसान नहीं है। अंदर एहसास भी ख़त्म हो रहे हैं। सम मुझे संभाल लो ना, मुझे माफ़ कर दो ना। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? क्या तुम मुझे याद करती हो? क्या मैं इस काबिल हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो? कोई सज़ा दे देना। कौन सी सज़ा दोगी? तुम तो मुझसे दूर जाने की सज़ा दे रही हो। नहीं, ये सज़ा मैं डिज़र्व नहीं करता। ये सज़ा मैंने तुम्हें दी थी, तुम तो डिज़र्व नहीं करती थी। तो क्या मैं डिज़र्व करता हूँ? शायद हाँ, मैं इसी काबिल हूँ, क्योंकि मैंने तुमको अपने से दूर किया। अब तुमको मुझसे दूर जाना है। शायद यही मेरी सज़ा है। मैं अकेला ही हूँ, किसी को नहीं पड़ी है मेरी कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं बस अकेला हूँ। एक उम्मीद है कि शायद एक आखिरी बार मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुमसे माफ़ी मांगूँगा। माफ़ कर दोगी ना? बोलो, कर सकोगी मुझे माफ़? कर देना। बहुत बोझ है मन पे, जी नहीं पाऊँगा मैं इस बोझ के साथ। मैं आऊँगा तुम्हारे पास, आने दोगी? एक दूसरा मौका दोगी क्या मुझे? वैसे तो जो हमारा आईना होता है उसमें जब दरेड़ आ जाती है तो वो देखने के लायक नहीं रहता है। तो क्या तुम मेरा चेहरा देखना चाहोगी? क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? क्या तुम खुद ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रहा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही फिर से इच्छाएं अपने अंदर जगा रहा हूँ मैं। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम इस चीज़ को नहीं मानोगी। तुम्हारा भरोसा टूट चुका है इस प्यार से। देखता हूँ मैं तुम्हें, कई बार देखा है मैंने तुम्हें, मुस्कुराती तो हो, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं दिखती जो दिल से होती है। देखा है मैंने तुम्हारी आंखों में कि एक इंतज़ार तुम्हारी आंखों में भी है। क्या तुम आने दोगी मुझे अपनी लाइफ में? क्या तुम माफ़ करोगी मुझे? नींद नहीं आ रही है मुझे, बहुत टाइम हो गया है, मैं सोना चाहता हूँ। एक ऐसी नींद, सुकून भरी नींद, और वो सुकून तुम हो। क्या मुझे अपने सीने से लगाकर सोने दोगी? क्या मुझे अपनी गोद में मेरा सर रखकर सहलाओगी मेरे बालों को? मुझे सोना है, मुझे सोना है चैन की नींद। मुझे खुश होना है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अब इन सवालों का जवाब मुझे मिल रहा है। तुम मुझे माफ़ कर दोगी ना? और कोई उम्मीद नहीं है, बस एक यकीन है। शायद ये यकीन झूठ नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी, लेकिन इस बार जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ूँगा।
मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसका मैंने पहले वादा किया था। अब मुझे तुम्हारे साथ जीना है। देख लिया है मैंने उन सब के पीछे भागकर, मुझे कुछ नहीं मिला है। बस मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। विश्वास करोगी मुझ पे? फिर से भरोसा कर पाओगे मुझ पे? आई लव यू जान। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। काश तुम मेरे इन जज्बातों को फील कर पाओ। काश मेरी ये बातें तुम तक पहुँच पाएँ। काश। बस आखिरी बार मैं ये दुआ करता हूँ कि ये बात तुम तक पहुँच जाए। ये जो मेरे दिल में है ना, ये सारी बातें तुम तक पहुँच जाए। बस आज सुबह से मैं यही दुआ कर रहा हूँ। 3 बजने वाले हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। कहते हैं सोने के बिस्तर पे भी नींद नहीं आती है। जिसने आपको दर्द दिया हो, जिसको आपने दर्द दिया हो, तो वो जो बोझ है ना, वो आपको सोने नहीं देता है, चाहे बिस्तर सोने का ही क्यों ना हो। तो देख लो, मैं जाग रहा हूँ, तुम्हें याद कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे याद कर रही हो? क्या तुम सो गई हो? हम्म, तुम तो सो ही जाओगी क्योंकि तुमने वो गलत नहीं किया ना जो मैंने किया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक बार कोशिश करूँगा तुम्हें फिर से मनाने की। देख लेना, मेरा प्यार लोगी ना? मुझे आने दोगी ना अपनी लाइफ में? बस मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरी ये बातें तुम तक पहुँच जाएं किसी न किसी तरह से। भगवान से ये दुआ मांग रहा हूँ अभी इस समय कि हे भगवान, मेरी बातें मेरे दिल में जो है उस तक पहुँचा दो। तो मुझे लगता है कि भगवान भी माफ़ कर देगा, दूसरा चांस मुझे देगा। अगर होगा तो ये बातें तुम तक पहुँच जाएंगी, अगर नहीं होगा तो शायद मैं अकेला ही रह जाऊँगा। तो तुम माफ़ कर दोगी ना? प्यार है मुझे तुमसे, आज भी बहुत ज़्यादा करता हूँ तुमसे प्यार, शायद तुमसे भी ज़्यादा। शायद मैं इसको दबा रहा था, अपने ऊपर नहीं हावी होने दे रहा था, क्योंकि मुझे तो पैसे कमाने थे, मुझे तो लोगों के साथ रहना था, उन लोगों के साथ जो कि सिर्फ छल से भरे हुए थे। लेकिन अब कोई नहीं है मेरे साथ, अब तुम्हारी सिर्फ प्यारी प्यारी यादें हैं। बस एक बार वापस आऊँगा मैं तुम्हारे पास, बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पास वापस आ रहा हूँ, तुम्हें वो सारी खुशियाँ देने, तुम्हें अपने गले लगाने। बस आखिरी दुआ कि हे खुदा, ये जो मेरी दिल की बातें हैं ना, ये उस तक पहुँचा देना। ये मैसेजेस मुझे सुबह बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग मेडिटेशन मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज रिसीव हो रहे थे एंड मुझे भी काफ़ी एनर्जी हैवी लग रही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अपने पार्टनर के मैसेजेस मिल गए होंगे, ये जिसके लिए भी मैसेज होगा उस तक पहुंच जाएगा या उस तक पहुंच गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने पार्टनर के मैसेजेस सुन लिए होंगे, उनके दिल की बात को आप समझ गए होंगे। तो आपने क्या करना है, इस एनर्जी को क्लेम करना है। काफ़ी हैवी एनर्जी थी इनकी, बहुत मन मेरा भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गाइस आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, ठीक है, लव यू ऑल।